सभी लोग जुड़ गए हों तो कमेंट में बता दीजिएगा। जो भी लोग जुड़ जाएं जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर हम कम आते हैं लाइव और जानकारी भी कम रहती है हमें। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही हो तो कम से कम जल्द से जल्द बताने का कृपा करें। अगर हमारी आवाज़ आ रही हो तो आप सब ज़रूर बताएं। लाइव में थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। चलिए सब लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आप तक हमारी बातें पहुंच सके। सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, कृपया करके निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे अन्य साथी जो इस समय मानसिक अवसाद की स्थिति में हैं वो मानसिक रूप से परेशान न हो और एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ और लगन के साथ हम सरकार से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उससे पहले हम कुछ खुशखबरी है, तो कुछ संघर्ष की कहानी भी है। मुद्दा आपको पता ही होगा, हमने पहले ही पोस्ट के माध्यम से बता चुके हैं कि क्या मुद्दा है। जितने भी साथी हैं जितने जल्दी से जुड़ सकें तो जुड़ सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लाइव सेशन बड़ा ज़्यादा लंबा जाए, कम शब्दों में आप तक आवाज़ पहुंच सके, यही गुजारिश है। चलो साथियों शुरू करते हैं। हमने 3 पॉइंट पे लाइव आए हुए हैं, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो जाता है तो लोग एक बार देखने में भी सोचते हैं और ये लाइव वीडियो अन्य साथियों तक जाता है। तो शुरुआत करते हैं अब। जैसे कि साथियों 3 मुद्दा है और हम सब जीती हुई बाजी को हार गए। उसका कारण यह भी हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार को हम सब की कमजोरी का पता एहसास हो चुका है। जैसे कि हमने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। पोस्ट का उद्देश्य यह था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में, यह सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छे अच्छे समाज सेवी, अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे संघर्षी को बदनाम करने में 2 मिनट का समय नहीं लगता है और ट्रोलिंग गैंग द्वारा ट्रोल हो जाते हैं, लेकिन उन चीजों को करते हैं एक किनारे। अब आते हैं संघर्ष और बातों पर, भर्ती पर और आयोग के गठन पर। आयोग का गठन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ नई भर्ती के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? मेरी एक पोस्ट है जिस पोस्ट में यह लिखा गया है कि अपर जो है गणेश सर द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश सर द्वारा अगस्त से सितंबर तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो उस पर काफी साथियों ने हमारे कमेंट किया कि ये भी सरकार का जुमला होगा, ये होगा, वो होगा, हर कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता हूं मैं सरकार का समर्थन करता हूं, कभी मैं ना कभी ये कहता हूं जब तक मुझे लिखित आदेश नहीं मिलता है तब तक मैं किसी चीज का भरोसा नहीं मानता हूं। मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है जिसके तहत मुझे विभाग में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि भाई पैरवी करना अनिवार्य होता है। लखनऊ के साइबर सेल थाने में एफआईआर हुई है जिसके तहत मुझे जाना पड़ता है विवेचना के लिए। जब जब बुलावा आता मुझे तब तब वहां पे जाना पड़ता है, जिसके तहत
विभाग में भी जाना होता है। विभाग के द्वारा जब मेरी मुलाकात महानिदेशक जी से होती है और जिन्होंने FIR कराया अपर निदेशक रोहित त्रिपाठी जी से होती है और गणेश जी से भी होती है। तो हुआ यूं कि मेरी मुलाकात हुआ, मैंने पूछा सर क्या भर्ती है, भर्ती हमने तो भर्ती के लिए लड़ा भी, डीलेट भी किया, टेट भी पास हुए, सीटेट भी पास हुए और नौकरी तो मिली नहीं लेकिन FIR जरूर मिल गया। उसी बातों बातों के एक सिलसिले में उन्होंने कहा कि देखिए भर्ती का जो तैयारियां, अभी तक तो विभाग आपसे स्पष्ट कहता था कि भर्ती का विज्ञापन आना होना है नहीं, जाके किसी दूसरे क्षेत्र में करो, लेकिन अब विभाग में कुछ सुगबुगाहट है, अगस्त सितंबर तक संभवतः आ सकती है। उसी चीज को मैंने लिखा था सोशल मीडिया कि विभाग कह रहा है कि अगस्त सितंबर तक आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भरोसा करिए, लेकिन उन चीजों को देखते हुए हमें हाथ पे हाथ रख के तो बैठना नहीं है। मैं इसलिए शांत सोशल मीडिया पे इतने दिन से था क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे ऊपर दबाव था, प्रशासन का दबाव था, मेरे ऊपर एक लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आज तक सोशल मीडिया पे कभी खुलकर नहीं बोला। और ये तो आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया, टीवी हर जगह जुड़े हुए होंगे, देख रहे हैं कार्रवाइयों का दौर शुरू है, चाहे जो भी हो। मैं स्वयं एक डीएलएड का प्रशिक्षित था, लेकिन हमारे ऊपर भी कार्रवाइयां हुई, उसको अभी मैं साझा नहीं करना चाहता। अभी तो मैं आप सबके, जो आप 4 साल से 5 साल से भर्ती ना आने से मानसिक तनाव में है, त्रस्त हैं, एकदम परेशान है, उस चीज को दूर करने और सरकार से बताने कि देखिए मैं भी एक प्रशिक्षित हूं। जैसे उन्होंने कहा, बेसिक विभाग के अधिकारी ने बोला कि भाई भर्ती के विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैंने सोचा ठीक है, अभी मुझे समय आने दीजिए, मैं अपनी तैयारी के साथ आऊंगा ही। और क्या होता था, जब भी मैं कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी तैयारी करता था तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती थी और मैं वो धरना असफल हो जाता था। और आप भी परेशान हो जाते थे कि ये तो कुछ भी करने जाते हैं, पुलिस इनके ऊपर FIR और गिरफ्तारी कर लेती है, ये कितने बड़े इतने बड़े नेता हो गए कि इनके पीछे सरकार पड़ गई है। तो बार बार मैं अपना दुख दर्द तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब ऐसे ही परेशान हैं। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी किया। कहते नहीं, जिस प्रकार से कुछ चीज की तैयारी करने के लिए, बड़ा प्लानिंग करने के लिए आपको तैयारी बेस बनाना पड़ता है, आज वही बनाना पड़ा हमें। हमने सबसे पहले दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का एक बैठक बुलाया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों के 113 संगठनों को शामिल किया गया, क्योंकि ये कार्य सरकार तानाशाही हर राज्य की कर रही है। जो भी युवाओं की आवाज को लड़ता है, सरकार उसकी आवाज दबाने का कार्य करती है, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो। जो भी मेरे साथी जुड़े हैं उनको पता है, वो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, उनका कमेंट भी आ रहा है। तो हम सब ने एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक की और ये कोशिश किया कि जो हमारे ऊपर FIR होती है, और एक सलाहकार की भी मजबूत पैनल तैयार किया, क्योंकि एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत पैनल की आवश्यकता होती है। और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी भी रहे, JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर मल्होत्रा जी भी रहे, IB पूर्व डायरेक्टर और भारत सरकार के सचिव रहे, सर का भी मैं नाम नहीं लेना चाहते, वो भी सलाहकार के रूप में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अखिलेन जी भी रहे, सचान जी भी रहे। काफी वरिष्ठ नेतागण और किसान मोर्चा से लेकर के हर नेताओं को आमंत्रित किया गया। उसका रीजन ये था कि एक एक नेता को सरकार चिन्हित कर करके उन पर कार्रवाई करती है, उनके मांगों और उनके मुद्दों को दबाने का काम करती है। और जो ये चीज लड़ाई लड़ने में सारे लीडर असमर्थ हो रहे थे, जब एक मजबूत पैनल तैयार हुआ कि कार्रवाइयों के दौर में हमारे पास एक एडवोकेट की टीम हर जिले में, हर राज्य में खड़ी रहनी चाहिए, जिससे हम अपनी लड़ाई लड़ने में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। जिसके बाद हमने वहां बैठक करने के बाद हमने लखनऊ और दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी भी की, जिसमें हमारा लखनऊ मेन मोटिव था कि लखनऊ में हमें राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़नी होगी, तो एक बड़ी जनसैलाब खड़ा करना होगा। और बड़े जनसैलाब के लिए एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों तक, जन जन तक, युवाओं, बेरोजगारों तक हमें यह बात को पहचानी होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जागृत और उनको समझाना होगा, क्योंकि जो हमारे प्रशिक्षित हैं वो 21 लाख के करीब हो चुके हैं, और लड़ाई केवल मात्र 2100 लोगों से नहीं जीती जा सकती। और 2100 लोग जीतने के लिए
हमें एक बड़ी तैयारी करना पड़ेगा। जब वहां दिल्ली से आने के बाद हमने हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा के पास बैठक किया गया। बैठक में हमने सभी को आमंत्रित किया जो विशेष रूप से इस धरने को एक प्रकार से सफल बनाने के लिए उसमें बैठक हुई। उस बैठक का वीडियो आप तक पहुंचा होगा। इसमें काफी लोग आमंत्रित रहे, वरिष्ठ पर्सन को भी बुलाया गया जो इस विचार, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ कोचिंग संस्थान भी मौजूद थी और उन्होंने अपने अपने विचार दिया। उसके बाद हम सब एक बड़ी तैयारी के साथ हमने जिला स्तर की मुहिम को शुरुआत किया। मुहिम की शुरुआत का ये उद्देश्य था कि लखनऊ के अगल बगल के जो जिले हैं उनको मजबूत करना। जो छात्र हैं जो मानसिक स्थिति से परेशान हैं, भर्ती ना आने से मानसिक डिप्रेशन में है, कुछ लोग की उम्र के से तनाव से जूझ रहे हैं, कुछ लोग के आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, कुछ लोग भर्ती ना आने से अपने घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको उस चीज से निकालने की जरूरत थी। और उस चीज को निकालने के लिए हमें सबसे और प्रथम जरूरत थी आप सबकी, आप सबके मनोबल को बढ़ाना। और मनोबल का बढ़ाव तभी होता जब आप सबके पास मैं स्वयं पहुंचूंगा। आपके दिल में यह होगा कि मेरा नेतृत्व करता, मेरा लीडर, मेरा नेता मेरे जिले में आया है और क्या हम अपने घर से निकल उससे मिल नहीं सकते हैं। और यही फायदा हुआ मेरे लिए। मैं आपके जिले में पहुंचा, आपने खुशी से मुझे मेरा स्वागत आदर्श के साथ आपने अपनी पीड़ाओं को बताया, कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी दुख पीड़ाओं को बताया। सबकी दुख पीड़ा को समझते हुए मैंने वहां पे मुलाकात किया, एक नई टीम गठित किया, एक बड़े आंदोलन के लिए आप सबको जागरूक किया। उस जागरूक का फल ये हुआ कि एक काफी मनोबल आप सबका बढ़ा और मुझे पता था कि एक मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सब जरूर मेरा साथ देंगे। हमने दिल्ली, अमेठी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, भदोही, कानपुर, हमीरपुर में बैठकें करने के बाद इलाहाबाद की पावन धरती पर आज मौजूद हूं और हमने यही तैयारी किया है कि आगामी सरकार और विभाग का तो यह कहना है कि अगस्त सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन की तैयारी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने हमें कोरा आश्वासन दिया था कि आप को भर्ती देंगे और आखिरी में क्या हुआ, वही पुराना रटा रटाया बयान मौजूदा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने भी जारी कर दिया। और हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है और ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि इस लड़ाई को मैं हर हाल में जीत लूंगा, क्योंकि मेरा मनोबल और मेरी तैयारियां इतनी अच्छी हो रही हैं कि मुझे पता है कि इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं उस बार मेरी आलोचनाएं हो रही है, इससे पहले भी 2021 के धरने में भी मैं बहुत देर से मैं अपनी तैयारी, हमेशा मेरी एक आदत रही है कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तो बहुत तन्मयता के साथ मन, धन, आर्थिक, शारीरिक हर स्तर से मैं जुटता हूं और उसको मैं कोशिश करता हूं कि इस बार मैं सफल होने का ही प्रयास करता हूं। और उस बार भी मैं पूरी तैयारी के साथ उतरा था और आपको पता होगा कुछ निर्णायक भर्ती का यही हाल हुआ कि 97,000 भर्ती जन जन तक, युवाओं तक, सरकार तक किस कदर पहुंची थी कि सबको पता है। और कुछ एक छोटी सी कड़ी में मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पहले नंबर तो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो ये वीडियो जब 184 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा ये होना चाहिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक तक पहुंचाएं। हमारा लड़ाई जो है सरकार से है, मेरे समकक्षी, मेरे नेताओं, मेरे सीनियर, मेरे जूनियरों से है ही नहीं। मैं कभी भी इस वजह से काम ही नहीं करता हूं कि मेरी लड़ाई मेरे ही परिवार से हो। मैं हमेशा यही चीज की तैयारी करके आता हूं कि मेरी लड़ाई सरकार से है और सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी करवाना, इस बारे में मैं चर्चा परिचर्चा करता हूं। और उसी के साथ मैं लाइव भी उपस्थित हूं, क्योंकि साथियों मैं जब भी लाइव आता हूं सोचता हूं कुछ करके ही लाइव आऊं और कुछ बताऊं और कुछ आगे की प्लानिंग क्या होती है। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा सत्र में बोला था कि मेरे पास 1,26,000 पद भर चुके हैं और उसमें उन्होंने शिक्षा मित्र निदेशकों को भी बोला था।
इनके तहत मेरा जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो भर चुका है। तो मैं इस चीज को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप सब क्या करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजों को शामिल करना पड़ेगा। कोई भी जन, कोई पत्रकार, कोई न्यूज चैनल, कोई भी, क्योंकि सर्वे तो अब होने वाला है, लोकसभा चुनाव देखते मीडिया भी सक्रिय होगी, हर चीज सक्रिय होगा। लेकिन पहली चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये शिक्षा मंत्री जी 1,26,000 का रटा हुआ रटाया बयान बोलते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात में बराबर हो चुके हैं, हम ज्यादा भर्ती नहीं दे पाएंगे। पहली चीज तो ये अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जोड़ के बोलते हैं, अगर जो शिक्षा मंत्री जी 1,26,000 पद भरने को स्वीकार करते हैं तो ये किस नियम के आधार पर इन्होंने शामिल किया है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि मान्य नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम 1,26,000 भर दिए। दूसरी तरफ इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये केंद्र सरकार, जब हमने दिल्ली में बैठक किया वहां पे हम सब ने भी तैयारी किया हुआ है कि लखनऊ के मेरा कुल मिला के ये है कि पूरे जिले को सक्रिय करके लखनऊ तो आचार संहिता के बाद एक बड़ा प्रदर्शन कर ही देंगे और सरकार हमारी बात सुनेगी। और अगर नहीं सुनती है तो पश्चिम यूपी मैंने सक्रिय कर रखा है, जंतर मंतर भी दूर नहीं है। सरकार जैसे मानेगी वैसे मनाने का काम हम करेंगे। सरकार को संघर्ष चाहिए, संघर्ष, पढ़ाई, योग्यता देखनी होगी तो योग्यता में हम सब भी तेज हैं, क्योंकि टेट सीटेट डीएलएड पास करके आए हुए हैं। दूसरी चीज कि केंद्र सरकार ने भी बयान जारी किया था, संसद की समिति ने सरकारी स्कूलों में 9,80,000 से ज्यादा पद बताया है कि पूरे भारतवर्ष में खाली है, जिसमें राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार में कम से कम 1,25,00,000 पद खाली हैं और इनको भरने के लिए बोला भी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया है। तो अगर शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं पद भरा हुआ है तो संसद की समिति इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहती है कि प्राइमरी विद्यालयों में आप शिक्षकों की पद भर्ती करिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि सरकार यह भी बोलती है कि 15 लाख शिक्षा मित्र पूरे भारतवर्ष में है। तो आपने किस आधार पे बताया कि शिक्षा मित्र यहां पर उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000? बहुत सारे विवादों की जब हमने इस पर विचार किया, इस चीज की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। आज उसी की देन है कि हम सब ने पूरा डाटा क्रिएट किया हुआ है। यह पूरा डाटा उत्तर प्रदेश के बेरोजगारियों का है, यह डाटा पूरे बेरोजगारों का है कि जिस प्रकार से सरकार हम सबको अंधकार में आरटीआई जन सूचना अधिकार पे भी सही जानकारियां, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रोजगार पे 2022 में श्रम शक्ति भागीदारी 33.50% थी, राष्ट्रीय स्तर पर 39% थी, लेकिन बेरोजगारी दर घटती नहीं जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि रिक्त पद है, तब भी क्योंकि उनको डर है कि राजकोष का खजाना खाली होगा और जब राजकोष खाली होगा तो राशन देने में कमी होगी। सबसे बड़ा राशन वोट बैंक है। हम सब तैयारी कर चुके हैं, हर जिले के प्रशिक्षित सक्रिय हो। हम सबकी सोशल मीडिया, अभी तक मैं निष्क्रिय था क्योंकि मेरे ऊपर काफी दबाव था, मेरे ऊपर कोई बैकअप प्लान नहीं था। और इस समय हमने पूरी तैयारी कर लिया। धीरे धीरे हर जिले की टीम को गठित किया जा रहा है। बहुत जल्दी व्हाट्सएप टीम, फेसबुक टीम, सोशल मीडिया टीम, जमीनी स्तर से गठित टीम, ट्विटर टीम, सबको एक लिस्ट तैयार करके आपके बीच में लाया जाएगा और आप सब तन्मयता के साथ सक्रिय होकर आइए। अब बची आयोग की बात। आयोग, जो लोग कुछ कहते हैं आयोग का गठन 2025 में हो 26, आयोग का गठन, ये सदस्य आपने देखा होगा कि सदस्य का नाम तो जारी कर दिए हैं। अब आयोग के गठन की बात है। हमको दो मांग रखनी होगी। अगर ये आचार संहिता से पहले आयोग का गठन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आयोग पर ही धरना होगा। अगर आचार संहिता से पहले आयोग का गठन करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आयोग में धरना होगा, रात दिन होगा और कहा जाएगा कि नए आयोग का गठन हुआ है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर इनकी क्या तैयारी है, ये कब विज्ञापन जारी करेंगे।
अगर नहीं होता है तो प्रदेश सरकार से लड़ाई है ही है। हम तो सीधा कहेंगे भाई कि 21 लाख प्रशिक्षितों का आपने प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया है, तो विज्ञापन आखिर कब तक? अगर कहते हैं कि भाई सीट नहीं रिक्त है, तो आप केंद्र सरकार आपको किस आधार पर, संसद की समिति आपको कहती है कि 1.25 लाख पद खाली है, उसका आख्या दीजिए। आपने किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा 51,112 पद खाली है? आपने चुनाव के समय में किस आधार पर 17,000 का लिखित आश्वासन दिया था, विज्ञापन देने के लिए आपने हमको वादा किया था? देखिए पहले साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं जो जूनियर हो, सीनियर हो, समकक्षी हो, पहले इस चीज का ध्यान दीजिए। मुद्दा अपना 97,000 शिक्षक भर्ती होना चाहिए। 97,000 शिक्षक भर्ती आप अपने मुद्दे को रखिए, क्योंकि इस मुद्दे को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक भर्ती मुद्दे से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का बेसिक विभाग सब 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ही नाम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जानते हैं। सबको पता है कि 97,000 भर्ती मांग रहे हैं, लेकिन 97,000 भर्ती कोई आगे पीछे मिलना ही मिलना है। लेकिन आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। अगर पेपर में छप के आ जाता है 17,000, तो आप 17,000 चिल्लाने लग जाते हैं। 51,112 आ जाता है तो आप 51,112 चिल्लाने लग जाते हैं। 63,000 का विज्ञापन आपको पेपर में आ जाता है, आप 63,000 के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। पहले चीज, आप एक नाव पर खड़े रहिए, कभी भी दाएं बाएं मत होइए। 97,000 भर्ती आपका हक है, आपका अधिकार है। नहीं तो आपको आधा समय बताने में मीडिया को, सरकार को, विभाग में यह लग जाएगा कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मैं 97,000 भर्ती के लिए लड़ाई लड़ता था, तब तक जो है विभाग, मीडिया उसको आरक्षण वाले मुद्दे से जोड़ देती थी। हमको बताते बताते कम से कम 25 दिन 20 दिन लग गए कि भाई ये नई शिक्षक भर्ती का धरना है। वो काम आप कदापि मत करिए। आप 97,000 शिक्षक भर्ती पर अटल रहिए। आपको सरकार को कितना भर्ती देना है, कितना नहीं देना, वो उनका कार्य है। हमको कितना लेना हमारा कार्य है। लेकिन आप जब आपकी सोच ही छोटी हो जाएगी कि हमको 17,000 लेना है, तो आपको सरकार 17,000 की जगह पे 1,700 का विज्ञापन जारी कर देगी। लेकिन आप अपनी सोच को बड़ा करिए कि 97,000 भर्ती लेना है। अब तान कर बोलिए 97,000 भर्ती, 21 लाख प्रशिक्षितों का आपने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, आपको देना होगा। तब सरकार को मजबूरन भर्ती देना होगा, चाहे 51,112 दे, चाहे 63,000 दे, चाहे 97,000 दे, जितना भी दे, लेकिन देगी तो। लेकिन सोच तो बड़ी रखो और मीडिया को, विभाग को गुमराह हमको ना कर पाए, इस चीज से बचो। अगर विभाग आचार संहिता से पहले आयोग का गठन करता है तो हमारे लिए सरप्लस है, फायदा है। नहीं करता है तो 2 मांगों पे धरना होगा, पहला आयोग का गठन और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। क्योंकि बिना आयोग के गठन से प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे नहीं, और आयोग का गठन होगा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे कार्य उतनी तेजी से शुरू होगा। अब आती है बात की संघर्ष। देखिए साथियों, मैं लाइव आने का उद्देश्य यह था, मैं चाहता तो आप सब कहते हैं भैया आप लाइव आ जाया करिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। आप सब ये कहते हैं कि आप लाइव आ जाया करिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। भाई मनोबल बढ़ता है, लेकिन मैं किन वजहों से लाइव आऊं? कोई चीज होनी चाहिए, कोई वजूद होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए जिसके लिए मैं लाइव आऊं। फर्जी लाइव आकर आपके समय को और अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। टाइम पास करने के लिए ना आपके पास समय ना मेरे पास समय है, इसके लिए आपको मैं लाइव नहीं आ रहा था। बहुत साथी कहते थे आप ऐसे भी आ जाएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। जिसके लिए आज लाइव आया तो मैं तैयारी से आया, और लाइव आने से काफी साथी भी खुशी भी हैं। लेकिन आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन साथियों तक पहुंचाइए जो हम सबके साथ मनोबल बढ़ा करके लड़ने के लिए तैयार रहें। जो साथी हमारे आगामी रण क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, हमारे नंबर पर 9651323207, रजत सिंह मेरा ही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। उनको उस जिले से कार्यभार दे करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस समय मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 75 जिले की टीमें हैं, सोशल मीडिया हर चीज है, उन पे कार्य किया जाएगा। मैं प्रदेश लेवल पे ही नेतृत्व कर सकता हूं, जिले लेवल पे मैं तो कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिला स्तर पर पहुंच रहा हूं क्योंकि आपका मनोबल टूट चुका है। उन मनोबल को उठाने, आपके अंदर प्रेरणा प्रेरित करने आपको आ रहा हूं। इस वजह से आ रहा हूं कि आप सब मेरे साथ कदम से कदम, जब प्रदेश लेवल की लड़ाई हो तो आ सके। जिस प्रकार से हमने चुनाव से पहले 75 जिले में एक बड़ा जनसैलाब उतारा था और सरकार को मजबूरन हमारी बात सुनना पड़ा था, वही चीज अगर हम सब लगातार बनाकर संघर्ष करेंगे तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। अगर सरकार
अगर कुछ लोग ये सोचते हैं भैया सरकार देगी तो अपने मन से देगी, भाई सरकार को देना होता तो अपने मन से देता, लेकिन उसके मन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके लड़के, आपके पुत्र भी सरकारी नौकरी पा जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो पूरा प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। आप सब केवल डीएलएड किए हैं, हम जिस आधार से हमने देख रहे हैं, पूरी डाटा निकाल रहे हैं, उन डाटाओं उन चीजों में तो नौकरियां ही खत्म करते जा रहे हैं, विभाग को ही खत्म करते जा रहे हैं। ये से जब आप अग्निवीर जैसे देश के रक्षक, जल सेना, वायु सेना, थल सेना को इन्होंने अग्निवीर में 4 साल का कर दिया, तो ये शिक्षा विभाग कितने दिन की है? जहां जहां इनकी सरकारें रही हैं लगातार 10 साल 15 साल, वहां से शिक्षा विभाग को पहले इन्होंने कम सैलरी करके प्राइवेटीकरण की तरफ झोंक दिया है। अगर हम सब भर्ती निकलवा लेते हैं, अगर 24 के चुनाव से पहले हम भर्ती निकलवा लेते हैं, तो ये प्राइवेट शायद भर्ती ना हो। लेकिन साथियों, अगर आपने 24 कि चुनाव से पहले आपने भर्ती नहीं निकलवाया, आपने मेरी मदद नहीं किया, तो मैं आपको इस चीज का एहसास दिलाना चाहता हूं कि 24 के चुनाव आने के बाद, जीतने के बाद, ये सरकार सबसे पहले शिक्षा को ही प्राइवेट करने का इसका लक्ष्य होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये प्राइवेटीकरण करते हुए जा रहा है। रेलवे कर दिया, सेना में कर दिया, चिकित्सा कर दिया, अब बचा क्या? शिक्षा में तो ये बहुत तेजी से करेंगे और कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। आप सोच रहे कोई विरोध कर लेगा क्या? इनका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जितने भी संगठन है सब दबाव में आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, शांति से अपने घर में घुसे रहेंगे बिल में। और आपने देखा होगा कि बिजली विभाग का जो बिजली विभाग जन जन तक का इनका मामला रहता है, वो तो अपना प्रोटेस्ट कर नहीं पा रहे, तो हम आप कितने दिन करेंगे? साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूं कि विभाग ने हमको भले ही अगस्त सितंबर तक भर्ती आने के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन हमें उन आश्वासन में नहीं रहना है। आचार संहिता के बाद मैं पूरी तैयारी के साथ उतरूंगा मैदान में, और मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई सरकार से है। कुछ लोग कहते हैं भैया धरना हो तो आप जाया करिए। अरे यार, जब मेरे पास मेरी पूरी तैयारी नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं रहूंगा तो क्या मतलब है? और धरने की तैयारी बिना आप मैदान में नहीं उतर सकते हैं। और धरने का वो मतलब होता है कि जब मैं धरना करूं तो बच्चों से ज्यादा पुलिस प्रशासन का जमावड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तक मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री तक, पुलिस प्रशासन तक बात तो पहुंचे कि भाई इतनी पुलिस संख्या बल की आवश्यकता है। वहां पर धरने पर रजत सिंह बैठा है, वहां पे उसके साथी बैठे हैं, वहां पे प्रशिक्षित बैठे हैं। ये चीज मैसेज जाना चाहिए विभाग में, तब सरकार को लगेगा भाई ये सब इनका मांग पूरा कर दो, नहीं तो ये सब ऐसे ही रोज परेशान करते रहेंगे। नहीं तो यही मेरा मकसद है कि शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए हमको मेहनत करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जब तक आप अभी आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। मैं इसलिए देर में मैं हमेशा मेरा साथ और समर्थन, और मैं तभी उतरता हूं मैदान में जब मेरी पूरी तैयारी हो। पता लगा मैं खोखला हूं और मैं जमीन पर उतर के पता लगा 50 की भी संख्या नहीं आई, तो इसलिए मैं जब भी उतरता हूं तो पूरी तैयारी के साथ उतरता हूं। जब मुझे लगा कि हाँ ये पूरी तैयारी हो गई है, पूरी मेरी जिला टीम, जिला कार्यकारिणी मजबूत हो चुकी है, मीडिया सेल, आईटी सेल मजबूत हो चुके हैं, और हम सब हर स्तर से मजबूत है, तब धरना रखा जाता है और उसका फायदा भी मिलता है। मीडिया को मैनेज करना, क्योंकि पता लगा मीडिया में हमने धरना दिया, फिर अगले दिन पेपर में अगर अच्छा का मामला, तो इन चीजों को बहुत मैनेज करके हमको धरना रखना पड़ता है। और भी साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपकी बातों को रख सकूं। जो भी साथी हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें। जो भी महिला साथी हैं, जो भी छात्र साथी हैं, छात्र और छात्राएं प्रशिक्षित, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आप सोच रहे होगे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कमेंट करने से भर्ती आएगी और मैं आपको जानकारी दे दूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप मुझे मैसेज करिए, हम एक बड़ी तैयारी के साथ, एक बड़ी टीम के साथ उतरेंगे और जीतेंगे भी। और और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। वो पहले चीज तो चुनाव के समय में सरकार की चमचाई और भक्तई करते थे। वो चुनाव के समय में 22 के चुनाव में, जिस समय में ठंडियों में भीग कर सरकार से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय वो सब सरकार का, अपने फूफा चाचा दादा का प्रचार करके सरकार
का प्रचार कर रहे थे। जैसे ही सरकार बनी लड्डू बांटे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए, फिर उसके बाद झूठी कला करने के लिए धरना की नौटंकी करते हैं, धरना की नौटंकी करते हैं और उसके बाद फोटो एक सुबह खिंचाएंगे एक शाम खिंचाएंगे और बच्चों से कहलवाएंगे कि वो देखो धरने को समर्थन नहीं दे रहा है। पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि 21 लाख प्रशिक्षित भर्ती ना आने से एकदम परेशान है और मैं भी जाऊं अकेला जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। धरने की तैयारी आचार संहिता के बाद एक बड़ी तैयारी के साथ होगा और आप सबका मैं साथ और सहयोग की बात करता हूं। और ऐसे लोगों से बचें क्योंकि वो लोग जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद का आपके अंदर जहर बो रहे हैं। आप अपने नेतृत्वकर्ता पे ही शक करने लग गए हैं। आप कोई भी नेता मुझे बता दे मैं किसी पार्टी के एजेंट हूं, मेरी फोटो सपा के नेताओं के साथ होगी तो भाजपा नेताओं के साथ है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ है, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ है। मेरी फोटो हर नेताओं के साथ, हर पार्टी के नेताओं के साथ है, क्योंकि मैं एक पीड़ित अभ्यर्थी हूं। मुझे सारे नेताओं का समर्थन चाहिए। मुझे अपनी आप बीती सारे नेताओं को बताना पड़ता है, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे मौजूदा नेता हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे सपा, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी। मैंने हर नेताओं के पास जाकर के अपनी दुख पीड़ा को बताता हूं, क्योंकि मैं 21 लाख प्रशिक्षितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस वजह से मैं लोगों को जागरूक करता हूं। लेकिन कुछ लोग जो जैसे टूटने लायक रहता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। उसके पास व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक कॉल करके वो बताएंगे कि भाई तुम उस जात के लोगों को मदद मत करो, अरे वो भाजपा का है, वो सपा का है, वो बहुजन का है। फिर कहेंगे वो जनरल है, वो ओबीसी है, वो एससी है। फिर कहेंगे अरे यार हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, अलग अलग टीम बनाओ, अपनी राजनीति चमकाएंगे। इस चीजों से बचिए, ऐसे अराजक तत्वों से बचिए, क्योंकि वो लड़ाई सरकार से नहीं लड़ना चाहते हैं। उनको बस ये लगता है कि मेरे बीच का एक साथी इतना आगे बढ़ गया है तो मैं क्यों नहीं उसको नीचे गिराऊं। वो भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनका बस एक मोटिव बन गया कि रजत सिंह को नीचे गिराओ, रजत सिंह को नीचे गिराओ। बस इसी मोटिव पे वो काम करना चाहते हैं। वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं धरना देना चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि अगर ये बैकडोर पे हो जाएगा तो हमें अपनी राजनीति चमकाने का कुछ मौका मिलेगा। मेरे ऊपर एफआईआर, मेरे खिलाफ विभागों में शिकायत दर्ज करवाना, मेरे खिलाफ प्रशासन को झूठी खबरें प्रेषित करवाना, ये काम कौन करता है? हमारे आपके बीच के कुछ अराजक तत्व हैं जिनकी मंशा केवल राजनीतिक चमकाना है। वही लोग आप सबको भ्रमित करते हैं। क्या करते हैं? देखता हूं कोई भी मेरे बारे में बोल रहा है उसको ग्रुप से लेफ्ट कर दे रहा है, कोई भी फेसबुक पे बोल रहा है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। लीडर, सोशल मीडिया ऐसी चीज होती है, अच्छे लोगों को 2 मिनट में बदनाम कर देते हैं और बदनाम लोग हीरो बन जाते हैं। यह है सोशल मीडिया। जो व्यक्ति आपके लिए इतने साल से लाठी डंडा, सर्दी बरसात हर चीज झेला हो, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। बस मेरी मजबूरी थी, मेरे ऊपर सरकार का दबाव था, जो आप सबके बीच से मुझे जाना पड़ा और कुछ दिन के लिए शांत होना पड़ा। लेकिन जब मुझे लगा कि 21 लाख प्रशिक्षित मेरे भरोसे, मेरे ऊपर उम्मीद, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनके साथ कितने दिन शांत रहूंगा। इस वजह से मुझे खुलकर आना पड़ा, एक बड़ी तैयारी के साथ आना पड़ा कि एक बार मुझे जेल ले जाए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं निकल कर आने के बाद एक ही मेरे मुंह पे जवान होगी, जब तक सांस रहेगी 57,000 शिक्षक भर्ती, 21 लाख प्रशिक्षितों का हक है, इसको दिला कर रहूंगा। यही मेरा हर मिशन रहेगा। इसी के साथ मैं लड़ूंगा सरकार से कि 21 लाख प्रशिक्षितों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ सरकार को नहीं करने दूंगा। ये चाहे मुझे जेल ले जाए, चाहे जो करेंगे, इस लड़ाई को मैं अंतिम तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं स्वयं प्रशिक्षित हूं और मेरे ऊपर एक लोगों की, एक बड़े समूह की उम्मीद टिकी हुई है। इस उम्मीद को मैं तोड़ने का कार्य नहीं कर सकता हूं। और अब बस मैं यही चाहता हूं, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। जो लोग प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के बारे में परेशान हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, घर से दबाव है, उनके तक इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचाएं। जन जन तक इस प्रशिक्षितों को पहुंचाएं कि हम आपका नेतृत्वकर्ता आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, आप उसको सुनिए, आपको मनोबल बढ़ेगा और आप सब तैयार रहिए आचार संहिता के बाद। और बाकी साथियों, बस हर जिले के भ्रमण में और भाग दौड़ में पानी के बदलाव से, हवा के बदलाव से काफी अस्वस्थ हो गया हूं। अस्वस्थ होने के कारण मैं आप सबके बीच में
थोड़ा अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहा हूँगा, लेकिन साथियों जैसे भी था, आपका साथी दिल का निष्पक्ष और स्पष्ट है। वो अपने भाइयों साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैंने हमेशा डीएलएड के जितने भी साथी हों, मैंने सबको फ़ोन किया। मैंने प्रशिक्षित जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले थे, एक एक लोग को फ़ोन किया। और आगे भी मेरा प्रयास है कि साथियों बस एक निवेदन मेरा हाथ जोड़कर है, ऐसे लोगों से बचें जो आपके अंदर जातिवाद का जहर बो रहे हों, जो आपके अंदर धर्मवाद का जहर बो रहे हों, जो आपके अंदर एरियावाद का जहर बो रहे हों, जो आपको बैचवाद का जहर बो रहे हों। ऐसे लोगों से बचिए और कम से कम स्पष्ट रूप से इन चीजों को समझिए कि हम अगर आप मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। मेरी लड़ाई सरकार से है, मेरी लड़ाई ना किसी बैच से है, ना किसी जूनियर से है, ना किसी सीनियर से। बस मेरी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी हो चुकी है कि जब तक मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन अपने साथियों के लिए नहीं निकलवा पाऊंगा, मैं तब तक इस चीज से मैं अलग कहीं भी नहीं जा सकता हूं। तो मेरा इस समय एक ही मोटिव है कि पहला और अंतिम कि मुझे बेसिक विभाग में 21 लाख प्रशिक्षितों के लिए प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाना ही मेरी प्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई दूसरा लक्ष्य बनाऊंगा तो मेरी आत्मा हमेशा आप सबके बीच में रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब हमेशा मुझे ट्रोल करेंगे। आप लोग हमेशा कमेंट करेंगे मेरी हर पोस्टों पे कि आपने हम सबको छोड़कर चले गए, आप लोग हम सबको ऐसा बेसहारा छोड़ दिया, आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलवाया। तो मुझे पता है कि इन चीज़ों का मुझे बार बार सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस बार फिर एक आर पार की लड़ाई अपने साथियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए लड़ा जाए और इसको जीता जाए। साथियों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों तक पहुँचाएँ और उनको बताएं कि एक बड़ी तैयारी के लिए हम सब आगे की तैयारी कर चुके हैं। और जो लोग मेरा नंबर नहीं लिख पाए तो एक बार फिर लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि उन्हें उस जिले से एक नई कार्यकारिणी के रूप में शामिल किया जाएगा, ताकि वहां के प्रशिक्षित उनके नेतृत्व में एक बड़ी संख्या लखनऊ जैसे शहर में ला सकें। मेरा नंबर है 9651323207। इस पर व्हाट्सअप करिए। फिर उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हम सब आचार संहिता के बाद सरकार से बात रखने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए तत्पर होंगे। जय हिंद, जय भारत।